22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगांव में हुए आतंकी हमले के बाद पूरे देश में गुस्सा है। लोग आतंकियों और पाकिस्तान के खिलाफ सरकार से कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। दूसरी तरफ भारत ने पाकिस्तान को लेकर कई कड़े फैसले किए हैं। सिंधु जल समझौता को निलंबित कर दिया गया है तो पाकिस्तान का वीजा भी रोक दिया गया है। इस बीच केंद्र सरकार ने एक सर्वदलीय बैठक बुलाई जिसमें सरकार को विपक्ष का साथ मिला है। विपक्ष ने पाकिस्तान के खिलाफ एक सुर में कड़ा एक्शन लेने की मांग की है। 24 अप्रैल को केंद्र सरकार ने एक सर्वदलीय बैठक बुलाई थी। बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सभी राजनीतिक दलों ने सुरक्षा मामलों की कैबिनेट कमेटी की बैठक में पाकिस्तान को लेकर लिए गए निर्णय का सर्वसम्मति से समर्थन किया है। साथ ही सरकार आतंकवाद के खिलाफ भविष्य में जो भी कदम उठाएगी उसका विपक्षी दलों ने समर्थन देने को कहा है। जैसे हमने एक्सपेक्टेशन किया था वैसे हुआ। शुरुआत में सरकार की ओर से रक्षा मंत्री जी ने बताया कि जो घटना पहलगाम में जो हुआ है उसके बाद भारत सरकार ने सीसीएस बैठक में क्या कदम उठाया, क्या फैसला लिया, उसका भी जानकारी दिया। और फिर सरकार का आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के बारे में शुरू में बताया कि एक घटना बहुत दुखद है। उसके वजह से जो देश भर में सब लोग चिंतित हैं, उसको लेते हुए भारत सरकार ने और भी कड़ी कार्रवाई करने का मंशा को भी आज जताया है। फिर पिछले कई सालों से कश्मीर के अंदर में शांति से लोग अपना व्यापार कर रहे थे, टूरिस्ट आ रहे थे, गतिविधियां चल रही थी और सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा था। तो ये एक घटना ने माहौल जो खराब किया उसको लेकर के सबने अपना चिंता जताया है। सब पॉलिटिकल पार्टी ने अपने अपने विचार को रखा और एक चीज सामने में आया कि देश को एकजुट और एक आवाज में खड़ा रह करके बोलना चाहिए और आतंकवाद के खिलाफ में एकजुट होकर के भारत को लड़ाई लड़ना चाहिए। ये सबने माना है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी भी इस मुद्दे पर सरकार के साथ हैं। बैठक के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने मीडिया से बात की। राहुल गांधी ने कहा कि विपक्ष ने सरकार को कोई भी कदम उठाने के लिए अपना पूरा समर्थन दिया है। आज मीटिंग ऑल पार्टी के साथ हुई जो राजनाथ सिंह जी ने प्रिसाइड किया, अमित शाह जी भी वहाँ थे। हमने सब लोगों ने मिलके जो पहलगाम में इंसिडेंट हुआ है उसको सभी लोगों ने कंडेम किया। ऑल पार्टी इर्रेस्पेक्टिव ऑफ ये वो ऐसा कुछ। और दूसरी चीज हमने ये कहा कि कश्मीर में शांति रखने के लिए वो अच्छा प्रयास करे और वहाँ पर शांति रखना जरूरी है। ये बात उनके सामने हमने रखा और उन्होंने ये कहा कि सभी एक्शन ले लें। राहुल जी कश्मीर जा रहे हैं। राहुल जी कश्मीर जा रहे हैं। सिक्योरिटी लैब्स की बात जी यूनिफॉर्मली कंडेम किया है सबने और जो हुआ है और पूरी सपोर्ट दिया ऑपोजिशन ने सरकार को, कोई भी एक्शन नहीं। वहीं AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भी कहा है कि हमारे देश के लोगों को बचाने के लिए सरकार जो भी एक्शन लेगी हम उनका साथ देंगे। मैंने ये कहा है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का रेजोल्यूशन है 1373, उसमें ये खास तौर से कहा गया है कि कोई स्टेट क्रिमिनलाइजेशन को फाइनेंस ना करे और किसी भी तरीके से टेररिज्म को सपोर्ट ना करे, सेफ हेवन ना दे। तो पाकिस्तान बरसों से इस रेजोल्यूशन 1373 का वायलेशन कर रहा है। दूसरा, अगर आप यूनाइटेड नेशन का आर्टिकल 51 पढ़ेंगे, ये हम किसी स्टेट को दूसरे स्टेट के खिलाफ
सेल्फ डिफेंस में एक्शन लेने का इख्तियार देता है, और उसमें एक वर्ड है बेलिजेंट रिप्राइजल्स, इसको हम इस्तेमाल करना चाहिए, मैंने कहा। और तीसरा ये कि हमारे संविधान में आर्टिकल 355 है, जो ये कहता है कि यूनियन पर एक ड्यूटी है एक्सटर्नल एग्रेशन से स्टेट्स को बचाने के लिए। तो ये तीनों चीजें हैं सरकार के सामने, और वो जो मुनासिब समझते हैं इन टेररिस्ट ग्रुप के खिलाफ, जिस देश में इन टेररिस्ट ग्रुप को पनाह दी जा रही है, मदद दी जा रही है, उनको ताकत दी जा रही है, मतलब एक्शन ले सकते हैं। चौथी बात यह है कि इंटरनेशनल लॉ इस बात की इजाजत देता है कि हम नेवल और एयर ब्लॉकेट करें पाकिस्तान के सेल्फ डिफेंस को, और सैंक्शंस लगाएं पाकिस्तान के ऊपर, खास तौर से आर्म्स सेल्स में। इसके बाद मैंने ये कहा कि वहां पर मेडोज में आखिर क्यों सीआरपीएफ नहीं थी वहां पर, क्योंकि मैंने पूछा है कि जनवरी में सीआरपीएफ के 2 यूनिट को हटा लिया गया था वहां से। उसी सिलसिले में मैंने ये भी पूछा कि क्विक रिएक्शन टीम को 1 घंटा लगा ऊपर पहुंचने के लिए, जब तक ये पूरे शयातीन, ये तमाम जालिम लोग वहां पर मजहब पूछकर गोली मारते रहे। और 2000 में वहां पर एक नुनवान कैंप है पहलगाम में, वहां पर भी 30 यात्रियों को मारा गया था, और उसमें एक कमेटी बनाई गई थी लेफ्टिनेंट जनरल JS मुखर्जी की, उसका रिपोर्ट का क्या हुआ। तो ये सब बातें हमने कही हैं। वहीं आम आदमी पार्टी की तरफ से भी इस पर प्रतिक्रिया आई है। सभी राजनीतिक दलों ने एक स्वर में ये मांग की कि इस आतंकवादी घटना के खिलाफ सरकार सख्त से सख्त कार्रवाई करे, आतंकवादियों को नेस्तानाबूद किया जाए, उनके कैंप्स को नेस्तानाबूद किया जाए, जहां से भी उनका ऑपरेशन चल रहा है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और बाकी और बहुत सारे बिंदु उठाए गए कि किस प्रकार से इसमें खुफिया एजेंसी की फेल्योर रही, किस प्रकार से इसमें सुरक्षा एजेंसियों की कमी रही, और कैसे इतनी बड़ी संख्या में लोग उस इलाके में चले गए और ना तो वहां पे पुलिस को जानकारी थी, न सेना को जानकारी थी। तो ये तमाम विषय उठाए गए। हम सबकी एक ही मांग है, पूरे देश की एक ही मांग है, आतंकवादियों को बर्बाद किया जाए, उनको उसी भाषा में जवाब दिया जाए जैसी दरिंदगी और हैवानियत उन्होंने दिखाई है। मासूम और निहत्थे लोगों की जान उन्होंने ली है। इस बीच राहुल गांधी आज श्रीनगर पहुंचे हैं। वे पहलगाम हमले के पीड़ितों से मुलाकात करेंगे। हमले की खबर मिलते ही अमेरिका की आधिकारिक यात्रा पर गए राहुल गांधी ने अपनी यात्रा बीच में ही छोड़ दी और गुरुवार सुबह जल्दी ही दिल्ली लौट आए। पहले उन्होंने कांग्रेस कार्य समिति की महत्वपूर्ण बैठक में हिस्सा लिया। उसके बाद सरकार की ओर से बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में भी भाग लिया।